और इस बीच एक अपडेट भी आपको दे दें, बागेश्वर धाम पहुंच गए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान। और बागेश्वर धाम से लगातार हमारे रिपोर्टर विपिन चौबे वहां से रिपोर्ट्स भी हम तक पहुंचा रहे हैं। एक ऐसे ही जोड़े से उन्होंने बात की जिनकी आज शादी होने जा रही है। उनकी रिपोर्ट देखिए। ये 94 नंबर का पंडाल है और पुष्पा संग मनोज, पुष्पा तो आ चुकी है, सजी धजी पुष्पा यहाँ तैयार है और मनोज का इंतजार है। मैं आ जाऊं उधर आपके पास। पुष्पा, आप सभी से निवेदन है। पुष्पा, आपको किसने तैयार किया? मैं यहाँ बैठ जाऊं? रुको, मैं यहाँ बैठ जाता हूँ, फिर आपसे सवाल जवाब करता हूँ। ये बताइए पुष्पा, कहाँ से आई हैं आप? हरपुरा से। हरपुरा से। कितनी पढ़ी लिखी हैं? 12वीं पढ़ ली है। और माता पिता ने शादी ढूंढी है, महाराज जी ने ढूंढी है? माता पिता ने। तो क्या पैसे वैसे की कमी थी? जी, थोड़ी गरीबी थी। तो अब तो इंतजाम बहुत बढ़िया हो गया। ऐसा सोचा था इतना बड़ा इंतजाम होगा, इतना भव्य इंतजाम होगा? कभी सोचा था अपनी शादी को लेकर? नहीं सोचा था। कैसा लग रहा है पुष्पा? अच्छा लग रहा है, महाराज जी का आशीर्वाद मिल रहा है। मैं देख रहा हूँ आपकी आंखें नम हो गई हैं, आप भावुक हो रही हैं। कोई बात नहीं, आज का दिन बहुत बड़ा। आज रोते नहीं, आज हंसते मुस्कुराते हैं। आज तो शादी है, आज रोना कैसा? तो मनोज कब आएंगे? मनोज को पसंद किया आपने? जी। देखा है? जी। पसंद है मनोज? जी। अच्छे लगे? जी। शादी हो रही है, आज तो विदा हो जाओगी। तो ये कौन सारे लोग हैं? ये जरा तस्वीरें दिखाइए। ये आपके घर वाले हैं या वर पक्ष के लोग हैं? हमारे आपके साइड के हैं। तो आपको तैयार किसने किया? इतना सुंदर किसने तैयार किया? भाभी की बहन। अच्छा, आपकी बहन ने तैयार किया? नहीं, भाभी की बहन है। भाभी की बहन है। सारे रिश्तेदारों को बुला लिया आप लोगों ने? जी। अच्छा, तो कैसा लग रहा है आज? अच्छा लग रहा है। इंतजार है मनोज का? चलिए, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं आपको। आप लोग की एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं, मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं। तो क्या कहना चाहेंगी? ये बताओ, क्या कहोगे? आज तो जीजा मिल रहे हैं तुम लोग को? हाँ, खुश है? हाँ। दीदी तो खुश है, उनको दुल्हा मिल रहा है। सालियां खुश है कि नहीं खुश है? खुश है। हाँ, तो क्या मांगोगे? जूता चुराई में क्या होगा आज? वो तो पता नहीं, जब चुराएंगे तब देखी जाएगी। तो ऐसे कई सारे इमोशनल मोमेंट्स, भावुक पल TV9 के कैमरे में सामने आए, एक एक करके हम आप तक पहुंचा रहे। लेकिन इस बीच मंच की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे बागेश्वर धाम में जो मंच लगा है, क्योंकि यहां पर कुछ फिल्मी सितारे भी आज मौजूद हैं। विपिन भी आपको नजर आ रहे होंगे तस्वीरों में। विपिन, मंच पे हम खबर मिल रही है कि कुछ फिल्म से जुड़े, बॉलीवुड से जुड़े लोग भी आ रहे हैं, नेता तो आ ही रहे हैं, अभिनेता भी पहुंच रहे हैं। ये देखिए गोविंद नामदेव, ये देखिए तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। और अब बस बार बार यहाँ बागेश्वर धाम मुझे मुंबई से यहाँ खींचता है और संयोग भी देखिए, कोई ना कोई ऐसा संयोग जुट ही जाता है कि मैं बागेश्वर धाम खींचा चला आता हूँ और आ ही जाता हूँ। पता नहीं कितनी बार मैं बागेश्वर धाम आया हूँ मुंबई से, आज भी आपके सामने बैठा हूँ। ये आशीर्वाद इस रूप में मेरे पास कैसे आया मैं नहीं जानता, ये सब गुरुदेव की लीला है। लेकिन मैं अपने जीवन को धन्य समझ रहा हूं, धन्य मान रहा हूं। तो देखिए गोविंद नामदेव, जो कि बॉलीवुड के एक मशहूर अभिनेता हैं और कई फिल्मों में आपने उनको देखा होगा अलग अलग कैरेक्टर्स के रोल करते हुए, वो भी इस मंच पे मौजूद है। कई सारे नेता भी मौजूद हैं। विपिन, क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? बिल्कुल रवि, मैं आपको सुन पा रहा हूं, पूछिए। बिल्कुल विपिन, हम देख रहे हैं कि नेता का इंतजार हो रहा है, लेकिन अभिनेता भी मंच पर मौजूद है। हम गोविंद नामदेव को सुन रहे थे, वो कह रहे थे मैं तो पहले भी आया हूं, आज का अवसर विशेष है। बिल्कुल, सिर्फ देश के नेता अभिनेता बल्कि ब्रिटिश रॉयल फैमिली के मेंबर के रूप में एक शख्स मौजूद है जो सामने आपको देते हुए नजर आ रहे थे। वो थोड़ी देर पहले जो बागेश्वर महाराज हैं, आवाज आपकी विपिन हमें सही से नहीं मिल रही है। नितिन जी, ये सवाल मैं आपसे ही करना चाहता हूं। एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, साधु संत हो, बाबा हो, उनसे सादगी की, सिंप्लिसिटी की लोग एक तरीके से उम्मीद रखते हैं। ये जो भव्यता है दरबारों की, यही बहुत सारे सवाल पैदा करती है। पिछले दिनों के लोगों के अनुभव ऐसे रहे हैं जिससे ये भव्यता जो है कई सारे मन में शंकाएं पैदा करती है। बागेश्वर धाम की भव्यता कहीं ऐसा तो नहीं है कि उन सवालों के पीछे है? देखिए, बहुत ना
बहुत पिछला समय ऐसा हमारा गया है कि जहाँ पर ऐसी एक धारणा बना दी गई है कि साधु जो है बड़ा साधारण उसमें रहेगा और जो गृहस्थ आदमी है वो सभी सारे वो काम करेगा जो साधु नहीं कर सकता। लेकिन ऐसा नहीं है। साधु एक मार्गदर्शक है, वो हर तरीके के आपको विलासिता और क्या कहते हैं भव्यता का फर्क समझना पड़ेगा। अगर विलासिता के अंदर आपको भव्यता दिखती है और आपको एक दर्शन के अंदर भव्यता नहीं दिखती है तो ये आपका दोष है, ना कि हमारे किसी भी सनातन धर्म शास्त्री का दोष है। हम अपने जीवन को एक सेलिब्रेशन की तरह जीते हैं। सनातन धर्म में बताया गया है कि हम आत्मा स्वरूप हैं जो कभी भी हमें सदा से थे, हैं और रहेंगे। तो इतना बड़ा जीवन है, इसको सेलिब्रेट करते हैं तो इसमें भव्यता तो आएगी ही। दीपा जी, मैं इसी सवाल को थोड़ा आगे बढ़ाना चाहता हूं। हाँ जी, रवि ने यहाँ जिक्र किया भव्यता की, कहीं इस वजह से तो सवाल नहीं उठ रहे हैं क्योंकि इस देश ने कुछ एक, मैं सभी बाबाओं को नहीं कहता, कुछ एक बाबाओं की लीला भी देखी है, कोर्ट कचहरी मुकदमा सजा सब कुछ देखा है। कहीं यही वजह तो नहीं है कि हर बार जब कोई एक बाबा का नाम उभरता है तो लोग उसको एक बार जरूर शक की निगाह से देखते हैं? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही कहा कि जो ये आप बात कह रहे हैं ना कि पीछे जितना भी हमारे एक्सपीरियंसेस रहे बाबाओं के साथ हमारे देश में तो वो बहुत खराब रहे हैं काफ़ी सारे बाबाओं के साथ। लेकिन ऐसा नहीं होता है कि अगर सबके साथ ऐसा एक्सपीरियंस, आज भी अगर आप देखेंगे तो मुरारी बापू बहुत अच्छे कथा करते हैं, आप मल्लूक जी महाराज बहुत अच्छी कथा करते हैं और बहुत ऐसे अच्छे अच्छे कथावाचक हैं जो अच्छी कथाएं करते हैं। लेकिन उनमें कुछ ऐसे थे जो खराब थे और जो एक साइड हो गए आज। लेकिन इसका अर्थ ये बिल्कुल भी नहीं है कि अगर वो खराब थे तो सभी को एक ही दृष्टि से। लेकिन ये तो आप मानेंगे ना कि बदले समय में बाबा लोग भी बदले, वेशभूषा से लेके उनके बोलचाल से लेकर हर चीज। हम जो चीजें देख रहे हैं अपने आसपास और जो हमने शास्त्रों में सुना है, पूर्वजों से सुना है, क्या आपको लगता है ये परिवर्तन जरूरी था या ये स्वाभाविक है? देखिए, परिवर्तन संसार का नियम है, ये हमेशा से चलता आ रहा है। जब भी आप भी अपने अगर सेटअप को देखेंगे तो कभी ना कभी आप चेंज करते हैं, कुछ नया होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए। उन्होंने कहा कि मुझे जो जैसा देता है मैं वैसा पहन लेता हूं। मैं स्पेशली कहीं से कोई डिजाइनर मैंने नहीं हायर किया कि मैं डिजाइन करके कपड़े या मैंने अपना एक वो बनाया। जैसे भक्त लोग दे देते हैं पगड़ी है या ये इंटरव्यू में उनसे सवाल पूछा गया था तो यही जवाब उन्होंने दिया जो आप बता रही हैं।